आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश में पहले खिलौना मेले का आयोजन 27 फरवरी से होगा। मीठी क्रांति के लिए मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए अगले 3 सालों में 500 करोड़ रुपए की मंजूरी। जलाभिषेकम अभियान में प्रदेश की 57,000 से अधिक जल संरचनाएं लोकार्पित, लाखों हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। और प्रदेश में सुगमता से चल रहा है कोविड टीकाकरण, अभी तक 45% लक्ष्य हासिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन करेगी। ये मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से कल नई दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर 2021 वेबसाइट की शुरुआत की। इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने, देश में खिलौना उत्पाद उद्योग को सुदृढ़ बनाने और बच्चों को एक दूसरे से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले महीने पहले टॉय कैथॉन का आयोजन किया था। श्रीमती ईरानी ने कहा कि हस्तनिर्मित खिलौने के क्षेत्र में 4,000 उद्यम देश में मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू विमान यात्रा किराया की निचली और ऊपरी सीमा में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कल बताया कि नई सीमा इस साल 31 मार्च से अगले आदेश तक लागू रहेगी। नई व्यवस्था के तहत 40 मिनट से कम उड़ान समय वाली यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 2,200 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 2,000 रुपए था। इसी अवधि के लिए विमान कंपनियां अधिकतम 7,800 रुपए किराया कर सकेंगी, जबकि इससे पहले यह सीमा 6,000 रुपए तक थी। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2020-21 से 2022-23 तक 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन एनबीएचएम को 500 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी है। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी। एनबीएचएम का उद्देश्य मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है। एनबीएचएम का मुख्य उद्देश्य कृषि और गैर कृषि परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार संवर्धन के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहन देना है। साथ ही इसका लक्ष्य मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण है। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अमित बैनर्जी ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। हम लोगों को सावधानी पूरी रखनी है, यानी कि मास्क पहनना है जब घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर रखना है, बाहर से जब आए साबुन से झाग निकाल के एकदम हाथ को अच्छी तरह से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें, भीड़ भाड़ के इलाके से पूर्णतः जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि वैक्सीनेशन चल रहा है, उसका धीरे धीरे इतनी बड़ी जनसंख्या 138 करोड़ की जनसंख्या धीरे धीरे उसमें लगेगा। सरकार ने अपने नियम बना रखे हैं कि इनको पहले वैक्सीन देगी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस, सोल्जर्स, उन लोगों को देगी, धीरे धीरे आएगा नंबर, लेकिन तब तक अपने को पूर्णतः सावधानी रखनी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जलाभिषेकम स्थानीय ही नहीं, राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की मंशा को पूर्ण करते जलाभिषेकम के कार्य गांव, गरीब और किसान की बेहतरी में सहायक सिद्ध होंगे। श्री सिंह जलाभिषेकम अभियान के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को नई दिल्ली से संबोधित कर रहे थे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली से वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम चक्र को देखते हुए बूंद बूंद पानी को रोकना जरूरी है। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सुगमता से चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अभी तक टीकाकरण का 45% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में अब तक 4,83,000 से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया है। सबसे अधिक टीकाकरण कल शाजापुर में 71% दर्ज किया गया है। इस बीच कल 169 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, वहीं 199 रोगी कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड से एक रोगी की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,828 है। वहीं कोविड पॉजिटिविटी दर 1.0 है। प्रदेश में कुल 52 में से 21 जिलों में कोई नया संक्रमण का मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में कहीं से भी टीके लगाने के बाद नकारात्मक प्रभाव की सूचना नहीं है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंचाई अधोसंरचना विस्तार में कृषकों की सुविधा और सहमति को ध्यान में रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल में नर्मदा नियंत्रण मंडल की 69वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा योजनावार कार्यों की समीक्षा की गई। 6 गांव माखन उद्वहन सिंचाई परियोजना, अलीराजपुर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बड़वानी जिले में टनल निर्माण, बरगी परियोजना की स्लीमनाबाद टनल के कार्य, ढीमरखेड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 5 साल के भीतर 1 करोड़ 2 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं। आयुष राज्य मंत्री ने कल इंदौर में बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आयुष मेले लगाए जाएंगे। कटनी जिले में 1 महीने में रिकॉर्ड 1,25,000 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया गया। डिंडौरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनपद पंचायत अमरपुर के ग्राम पंचायत किसलीपुरी का अचानक निरीक्षण किया। सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने के उद्देश्य से जबलपुर सेठ गोविंददास विक्टोरिया जिला चिकित्सालय में वॉर रूम का गठन किया गया है। विदिशा जिले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत किसान बंधु के चयन के लिए किसानों के आवेदन पत्र 15 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। धार जिले में कोरोना टीकाकरण के द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर और एसपी ने भी कोरोना का टीका लगवाया और वहीं पन्ना जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने भी कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश में पहले खिलौना मेले का आयोजन 27 फरवरी से होगा। मीठी क्रांति के लिए मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए अगले 3 सालों में 500 करोड़ रुपए की मंजूरी। जलाभिषेकम अभियान में प्रदेश की 57,000 से अधिक जल संरचनाएं लोकार्पित, लाखों हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। और प्रदेश में सुगमता से चल रहा है कोविड टीकाकरण, अभी तक 45% लक्ष्य हासिल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।